इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। एमसी गुस्से में डेल्फिना की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, ये कितनी खतरनाक बात कह दी। सरा की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, वो उसे अचानक हार मानने के लिए कह रही है, ही वो उनके फैमिली की नेक्स्ट फैमिली हेड हो। ये तो हद से ज्यादा हो गया। वे सिरा डर के मारे कांप रही होती है। वे एल्सिया सिरा के सामने आती हुए कहती है, ये कितना ज्यादा रेडिकुलस है। सिरा डेल्फिना की तरफ देखते हुए दांत पीसते हुए कहती है, तुम पूरी तरह से पागल हो। मैं हंटिंग फेस्टिवल हर हाल में जीतना है, हमारे रास्ते में मत आना। फिर कार तुम खुद को समझती क्या हो। डेल्फिना मुस्कुराते हुए कहती है, पर मैं अपनी बहन के साथ बात कर रहा हूँ। एल्सिया बहुत ज्यादा गुस्सा करती हुए कहती है, तुम्हारे पास कोई दिमाग भी है? उसे हार मानने के लिए कहना तो ऐसा ही है जो कोई कंपटीशन छोड़ने के लिए कहना। एल्सिया को इतनी ज्यादा चिल्लाने की वजह से किसी के कानों से खून निकल रहा होता है। उसे परेशान होते हुए कहता है, सीनियर एल्सिया प्लीज शांत हो जाओ। वेम से अपने मन में कहने लगता है, परंतु मैं कुछ कहने वाला था, लेकिन इसके हंगामा करने की वजह से मैं काफी शांत महसूस कर रहा हूँ। एल्सिया फिर से गुस्से में कहती है, क्या तुम आउटसाइडर्स हमारे मामले में दखल देना बंद करोगे? सुनने के बाद एल्सिया हंसते हुए कहती है, तुमसे बात कर रहा हूँ सिरा। सिरा को पुरानी बातें याद आती है। डेल्फिना सिरा से कहती है, रखना तुम कभी भी मुझसे जीत नहीं सकोगी। मैं तुम खुद को साबित नहीं कर सके। इमली को लगा तुम काम के नहीं हो और अभी वही अंजाम होगा वो उसका हुआ। सिरा जख्मी हालत में जमीन पे पड़ी होती है। डेल्फिना सिरा से कहता है, मुझसे टकराने के बारे में सोचना भी मत। ये सोचने के बाद बहुत ज्यादा डर जाती है। एमसी सिरा को बुलाता है। सिरा एमसी की तरफ देखने लगती है। एमसी हंसते हुए सिरा से कहता है, अब वो बच्चा नहीं रहे, चुपचाप खड़ा होके सब देखता रहे। सुनने के बाद सिरा हैरानी से एमसी की तरफ ही देख रही होती है। एमसी कहता है, सिरा डरो मत, ये वजह है तुम इस कंपटीशन के अंदर हो। सुनने के बाद सिरा अपनी मुट्ठी बंद करती है। डेल्फिना सिरा की तरफ देखती हुए कहती है, ये माफ कर देना सिस्टर। वे सिरा कोल्ड फेस बनाते हुए कहती है, "बस ये एक बार के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगी। सुनने के बाद डेल्फिना स्माइल करते हुए कहती है, वो ऐसा है, सच कहूँ मैं खुश हूँ तुमने ऐसा कहा। और डेल्फिना हंसते हुए कहती है, टाइम हो चुका था हमारे बीच में, दोनों सिस्टर्स के बीच में कंपटीशन हुए, अगर ये जल्दी खत्म हो जाता तो फिर ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बोरिंग होता। और फिर तुम जितना चाहे उतना सफर करो सेरिया। फिना जब अपने टीम के साथ वहां से जा रही होती है, एमसी कहता है, सीनियर डेल्फिना। डेल्फिना मुस्कुराते हुए पीछे घूमती है। एमसी उस टैगर को थ्रो करते हुए कहता है, तुम इसे भूल गई हो। डेल्फिना का टीम का एक मेंबर डेल्फिना के सामने आ जाता है, अपने कुल्हाड़ी से उस टैगर को रोक देता है और अपने कुल्हाड़ी को घुमाते हुए उस टैगर को ऊपर हिट करता है। और टैगर घूमते हुए सीधा एमसी की तरफ जाता है, फिर उस टैगर को पकड़ लेता है। एमसी कहता है, क्या तुम इसे वापस नहीं लेने वाली? सुनने के बाद डेल्फिना हंसते हुए कहती है, तुम उसे मेरे सरप्राइज अटैक को रोकने के लिए वोट समझ के रख सकते हो। आखिर मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? एमसी उस टैगर को अपने पास रखते हुए कहता है, ठीक है, अवे के लिए मैं अपने पास रखता हूँ। उनके टीम का एक मेंबर उसी के सामने आके हंसते हुए कहता है, वाकई में कुल्हाड़ी चलाने में माहिर हो, अपने निक नेम के बिल्कुल ही काबिल हो। इनसे कहता है, आखिरकार तुम कौन हो? वे एल्सिया बताती है, ये ओलमार है, से ट्विन एक्स के नाम से जाना जाता है। वो 4th ईयर के स्टूडेंट के बीच में बहुत ही बेहतरीन मर्सनरी है। ऐसा लगता है तुम बहुत ही अच्छे कुल्हाड़ी चलाते हो, इसलिए उसकी दिलचस्पी तुम्हारे ऊपर आ चुकी है। तभी उनके टीम का मेंबर ओलमार कहता है, तो मैं अपनी कुल्हाड़ी की स्किल्स दिखाना चाहता हूँ, मैं भी कुल्हाड़ी चलाता हूँ। हंसते हुए अपने कुल्हाड़ी से करतब दिखा रहा होता है। देखने के बाद इनसे परेशान होते हुए कहता है, वो क्या चाहता है कि हाथों से कुल्हाड़ी छीन लेनी चाहिए। ओलमार कहता है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? से अपना कुल्हाड़ी निकालता है, उसके कुल्हाड़ी के ऊपर एक अटैक करता है, इसकी वजह से उसकी एक कुल्हाड़ी गिर जाती है। ओलमार दांत पीसते हुए कहता है, कर तुम ये क्या कर रहे हो? इनसे दोबारा उसके ऊपर अटैक करता है, उसकी दूसरी कुल्हाड़ी भी छूट जाती है। देखने के बाद वो बंदा हैरान होता है, उसको मजबूरन पीछे हटना पड़ता है। तो ओलमार परेशान होते हुए कहता है, बहुत ही बेकार बात है, सडनली अपनी कुल्हाड़ी घुमा ली। सुनने के बाद इनसे हंसते हुए कहता है, "मैं बस अपने स्किल्स को तुम्हें बस दिखा रहा था। सुनने के बाद उनके टीम की एक लड़की चिल्लाते हुए कहता है, कार चौंकने वाला है तो बात है, वहाँ पे चुपचाप खड़े क्यों हो? ओलमार परेशान होते हुए कहता है, सिया मैं बस अपने कुल्हाड़ी के स्किल्स को दिखाने की कोशिश कर रहा था। उनके टीम का एक मेंबर कहता है, ओलमार टाइम हो चुका है, चलो ठीक है, अगर तुम्हें सर्कस में शामिल होने की दिलचस्पी हो हमारे सर्कल में जरूर आना। ये सुनने के बाद एमसी कहता है, हाँ, उसने अभी क्या कहा? सर्कस? डेल्फिना मुस्कुराते हुए एमसी को कहती है, यदि हमारे साथ जंगल में मुलाकात होगी मेरे प्यारे कुल्हाड़ी के राजकुमार। सुइन एमसी के पास आते हुए कहती है, वो लोग यहाँ पे किस लिए आए थे? वो लोग झगड़ा करने के लिए आए थे। सुनने के बाद एमसी सुइन से कहता है, ऐसा मुझे पता होगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सीन शिफ्ट होता है, ये कंपटीशन शुरू होने से पहले एक बार फिर से रूल्स को देख ले। लड़की मैजिक का यूज करते हुए सभी को बताती है, ताकि आप लोग जानते हैं इस कंपटीशन के रूल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हर एक टीम के पास एक मॉन्स्टर
मॉन्स्टर पकड़ने के लिए हम 8 बजे तक का टाइम है। उसके बाद टीचर मॉन्स्टर को चेक करेंगे, मॉन्स्टर का पावर का पता लगाएंगे, टीम्स की रैंकिंग पता लगाई जाएगी। कंपटीशन शुरू होने वाला है। अभी कंपटीशन में भाग लेगा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाइए। एमसी अपने मन में कहता है अभी हालत में रिंग वाले मॉन्स्टर को अगर मैं पकड़ लेता हूँ मुझे उन लेटर्स से छुटकारा मिल जाएगा। एमसी गुस्से में कहता है थोड़े टाइम का वेट करो, मैं इसे जल्दी फिनिश करूंगा, इस कंपटीशन को जीतूंगा। इन शिफ्ट होता है इंटर फेस्टिवल के 3 घंटे बाद। सभी लोग जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। वेल्स या सभी से चिल्लाते हुए कहती है जल्द से जल्द कुछ पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो जीतने का सपना छोड़ना पड़ेगा। हम 3 घंटे से हर जगह देख चुके हैं, फिर भी अब तक हमें कुछ नहीं मिला। सुइन एमसी को कहती है तुम सही कह रहे हो, अब तक बस कुछ छोटे मोटे मॉन्स्टर ही मिले हैं, अब हम क्या करें, हमें जल्दी से कुछ पकड़ना पड़ेगा, हम इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। एमसी परेशान होते हुए कहता है हाँ मैं जानता हूँ, और अपने मन में कहने लगता है इस लेटर में मॉन्स्टर के लोकेशन के बारे में क्यों नहीं लिखा था। सिरा कहती है सभी लोग रुक जाओ। ये सुनने के बाद सुइन और एमसी हैरान होती है। तेरा सीरियस होते हुए कहती है कि कुछ गलत लग रहा है, हमारे आसपास किसी भी बंदे का ये प्रेजेंस महसूस नहीं हो रहा है। सुइन कहती है तुमने ये बात कही, अंकल मुझे अजीब तरीके से शांत लग रहा है। ये सुनने के बाद एमसी सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है ये ठीक वैसा ही है वो पिछली बार हुआ था जहाँ पे हाई लेवल के मॉन्स्टर के साथ टकराया था। जंगल के सभी जानवर गायब हो चुके हैं। एल्सिया कहती है घंटे बाद आखिरकार हमारी मेहनत रंग ला रही है। एल्सिया उस तरफ इशारा करते हुए कहती है उस तरफ की जगह से बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी महसूस कर रहा हूँ, कम एक हाई लेवल का मॉन्स्टर तो होना चाहिए। सुनने के बाद एमसी सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है अगर सीनियर एल्सी कह रही है तो इस बात को लेके कोई शक नहीं है, जरूर ही वही हाई लेवल का मॉन्स्टर होगा। एमसी कहता है सभी लोग अपनी पोजीशन ले लो। वे लोग परेशान होते हुए चारों तरफ देख रहे होते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हमें सामने बहुत ज्यादा मॉन्स्टर की लाशें दिखाई जाती है। ये देखने के बाद परेशान होते हुए कहता है ये क्या है। इसे ना पीछे से कहती है ये कोई खतरनाक मैजिकल बीस्ट होगा। वेम से आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है ये हाई लेवल का मॉन्स्टर है जिसने एमा के ऊपर अटैक किया था। इसे परेशान होते हुए अपने मन में कहता है ये बीस्ट, मुझे ऐसा लगा था ये बस अपनी ताकत दिखाने के लिए छोटे मोटे मॉन्स्टर को मार रहा था। हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है बहुत बड़ा होता है, एक और मॉन्स्टर को खा रहा होता है। ये उम्मीद नहीं थी इसका पार्टनर भी वही काम करेगा। वो मॉन्स्टर उन लोगों को नोटिस कर लेता है, वो जोर से दहाड़ मारता है। से परेशान होते हुए चिल्लाते हुए सभी से कहता है सभी लोग तैयार हो जाओ। एक और मॉन्स्टर की बॉडी होती है, वो मॉन्स्टर तेजी से एमसी के सामने आ जाता है। पर ये चैप्टर खत्म होता है।